आज मैं आपको भगत त्रिलोचन जी के बारे में बताऊंगा। 1267 में महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और ये कपड़े का काम करते थे। दुकान थी इनकी। इनके मित्र थे बाबा नामदेव। ये दोनों मिलकर भजन बंदगी करते थे। रोज सवेरे त्रिलोचन जी भगत नामदेव के घर पहुंच जाते थे लगभग 5 बजे, और उसके बाद दोनों बैठ के भक्ति करते थे, भजन गाते थे और भगवान के बारे में चर्चा करते थे। एक बार नामदेव जी ने बताया कि त्रिलोचन, मेरे को भगवान के दर्शन होते हैं और बातचीत भी होती है, वार्तालाप भी होती है। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि मेरे लिए भी सिफारिश करो, भगवान मुझसे भी बातें किया करे, मुझे भी दर्शन दे। तो नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि त्रिलोचन मेरा दोस्त है, वो भी बड़ी भक्ति करता है और आए गए संत साधु सबकी सेवा बहुत करता है, सबको भोजन कराता है, रात को विश्राम करने की जगह भी देता है। तो आप मुझे त्रिलोचन को भी आप दर्शन दें और त्रिलोचन से भी बात करें। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की जो कहना है भक्तों का वो मैं मोड़ नहीं सकता, और मैं जरूर दर्शन दूंगा त्रिलोचन को। अब वो मुझे पहचाने या ना पहचाने, मैं त्रिलोचन को दर्शन जरूर दूंगा, त्रिलोचन मुझे पहचाने या ना पहचाने। तो उन्होंने कहा ठीक है, त्रिलोचन ने मुझसे कहा था तो मैंने आपसे प्रार्थना कर दी, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। दूसरे ही दिन भगत त्रिलोचन की पत्नी ने कहा कि संत जी, काम बहुत बढ़ गया है, आप रोज साधु संत ले आते हैं घर पे, उनको भोजन कराना, उनके ठहरने का इंतजाम करना, तो इस सारा अकेले मुझे करना पड़ता है। मुझे एक नौकर की जरूरत है जो मेरा हर काम में साथ दे। त्रिलोचन जी ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई नौकर मिल जाए तो वो मैं ले आऊं। और उसी दिन क्या हुआ, जब दुकान पे जा रहे थे रास्ते में एक छोटा बालक मिला। बालक ने कहा कि मुझे काम की जरूरत है, मुझे नौकर रख लीजिए। तो त्रिलोचन जी ने कहा भाई तुम तनख्वाह कितनी लोगे। बालक ने कहा कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे भर पेट खाना खिला दीजिएगा और मुझे कभी कभी कपड़े बनवा दीजिएगा, और मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। त्रिलोचन जी अंदर से खुश हुए कि चलो मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली खाना खाएगा बस, और क्या, कपड़ा तो मेरी दुकान पे है ही है। तो उन्होंने रख लिया। घर गए, अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं एक नौकर ले आया हूँ, ये सारा काम करेगा। और बड़ी खुशी खुशी वो नौकर जो है वो काम करता था। उसका नाम था अंतर्यामी। भगत जी ने जब नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम अंतर्यामी है। तो वो जितने साधु संत आते थे उनकी दौड़ दौड़ कर सेवा करता था और घर में भी सारा काम करता था। कभी वो ये नहीं कहता था कि मैं थक गया या मैं नहीं करूँगा। खुशी खुशी हंसते हुए सारा काम करता है। उसने एक शर्त रखी थी कि मेरी कभी बदनामी ना करें, मेरी कभी चुगली ना करें। अगर जिस दिन आप मुझे बदनाम करेंगे या चुगली करेंगे उसी दिन मैं चला जाऊं। बस एक शर्त उसने रखी थी।
भगत जी की पत्नी एक दिन किसी पड़ोसन के घर गई। बातचीत करते करते उसने बताया कि हमने एक नौकर रख लिया है, बड़ा दौड़ दौड़ कर काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन एक ही तकलीफ है कि वो खाना बहुत खाता है। मैं बनाती जाती हूँ, खाता जाता है, और मैं थक जाती हूँ बना बना के, उसका पेट ही नहीं भरता है। तो खाना बहुत खाता है, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तनख्वाह भी नहीं लेता। अब पड़ोसन से ये उतना उन्होंने कह दिया था। जब उधर से शाम को निकला अंतर्यामी, तो पड़ोसन ने उसको बुला के सारी बात बता दी कि देखो, तुम्हारी मालकिन कह रही थी कि तुम खाना बहुत खाते हो, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो बनाती जाती है, तुम खाते जाते हो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। इतना सुनने के बाद वो गायब हो गया, चला गया। फिर अंतर्यामी मिला नहीं। भगत जी ने, वाइफ ने, दोनों ने बहुत खोजा, आसपास दुकानों तक गए, लेकिन वो अंतर्यामी मिला ही नहीं। दोनों, उनकी वाइफ ने उनको, भगत जी को बताया, त्रिलोचन जी को, कि एक गलती मेरे से हो गई, मैंने उसकी बदनामी कर दी। पड़ोसन के पास में बैठी थी, और मैंने पड़ोसन को बता दिया कि वो खाना बहुत खाता है, तो हो सकता है इसीलिए वो नाराज होके यहाँ से चले गए हों। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है। तो लोचन जी कहते हैं, देखो, मुझे तो लगता है कि भगवान खुद आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था नामदेव जी को कि मैं दर्शन दूंगा, बात भी करूंगा, लेकिन वो पहचाने या ना पहचाने ये मुझे नहीं पता। तो हमने नहीं पहचाना तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि भगवान खुद आए थे, और इतना उन्होंने काम किया हमारे घर, और हम लोगों ने पहचाना ही नहीं। और नाम भी उनका अंतर्यामी था, नाम भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने उनको पहचाना नहीं। बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने एक बार नामदेव जी से पूछा कि नामदेव जी, आप इतनी भक्ति करते, साथ में कपड़ा बिनते रहते, साथ में भगवान का नाम जपते रहते, ये कैसे होता है? काम करते करते भगवान का नाम आप जपते रहते हैं, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो आपस में बातें करते रहते हैं बच्चे, और उनका ध्यान पतंग में ही रहता है कि गिरे ना, कटे ना। वो पतंग उड़ाते रहते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते रहते, जैसे सुनार गहने बनाता रहता है, वो गहने भी बना रहा है, और आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे बात भी करता रहता है। और जैसे पानी भरने जाती है ना औरतें, एक घड़ा सिर पर रख लेती हैं, एक घड़ा बगल में दबा लेती हैं, अब पानी गिरने नहीं देती है, ध्यान उनका पानी में ही रहता है कि पानी गिरे ना। और गाय घास चरने जाती है, काफी दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़े में ही रहता है। इसी तरह मैं कपड़ा बुनता रहता हूँ, और मेरा ध्यान भगवान में ही रहता है। कपड़ा बुनता रहता हूँ, कपड़ा रंगता रहता हूँ, जो भी काम है सारे काम करता रहता हूँ बिनाई के, कपड़े के, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो भगवान में ही रहता है। इस तरह से उन्होंने समझाया त्रिलोचन को, बाबा नामदेव जी, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है भगवान का नाम लेने में। मैं साथ में भगवान का नाम लेता रहता हूँ, साथ में अपना काम करता रहता हूँ। भगत त्रिलोचन जी ने एक भजन लिखा है, भजन तो उन्होंने कई लिखे हैं,
लेकिन एक भजन जो मुझे बहुत प्यारा लगा, वो भजन में साथ-साथ अर्थ बताता रहूँगा, साथ-साथ भजन गाता रहूँगा। हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे, हरि बाई अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वलगल तरे। भगत त्रिलोचन जी समझा रहे हैं कि जब आदमी की मौत नजदीक होती है, मरने वाला होता है, उस समय अगर वो पैसे में ध्यान देता है, रुपए में ध्यान देता है, तो उसका अगला जन्म जो है सर्प का हो, सांप का। अगले जन्म में वो सर्प बन जाता है। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या जून बल बल अवतरे, हरि बाई। अब मौत नजदीक है और उस व्यक्ति का ध्यान औरतों में चला गया, औरतों में ध्यान चला गया, पराई औरतों में, तो अगला जन्म क्या होगा? वेश्या का जन्म मिलेगा, वेश्या का। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुकर जोन वल वल करे, हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे, हरि बाई। अब क्या हुआ कि लड़कों में ध्यान चला गया, 4-5 लड़के हैं, उनमें ध्यान चला गया कि इनका क्या होगा, इनको क्या बनना है, कैसे स्टैंड होंगे, सारी बात। अब जब लड़कों में ध्यान चला गया तो सुअर का जन्म मिलेगा, सुअर का जन्म मिलेगा। इसलिए कहा है कि सुअर के बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा, तो उनका ध्यान अगर लड़कों में चला गया तो उनको सुअर का जन्म मिलेगा, अगला जन्म। अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन वल वाले करे। यहाँ पे मंदिर का मतलब है जमीन, जायदाद, मकान। जब आदमी का ध्यान जायदाद में चला गया, मकान में चला गया, इतनी जमीनें हैं, इतने मकान हैं, मरते समय ये सब सोच रहा है, तो उसको अगला जन्म प्रेत, भूत प्रेत का जन्म मिलेगा। अगले जन्म में वो प्रेत बनेगा। हंस काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता,
पीतांबर के हृदय बसे। मरते समय अगर नारायण का ध्यान आ गया, भगवान का ध्यान आ गया और नारायण नारायण करते हुए मरा, राम राम करते मरा, तो उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुक्त हो जाएगा। वो भगवान अपने पास बुला लेंगे, उसको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे, हरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे, हरी बाई